वेलकम टू माय चैनल। यस मैम। बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स है, चैप्टर है 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज है 9.5 का क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपके 7 पार्ट्स हैं और 7 के 7 पार्ट्स हम इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास में हमें देखना है कि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि इसमें हमें आइडेंटिटी लगानी ही है, बट इस क्वेश्चन में कोई कंपल्शन है नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम इसको शॉर्ट में कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इट मीन्स 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, तो हम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी तो हमें पता ही है कि आइडेंटिटी को फॉलो कर सकते हैं हम शॉर्ट में क्वेश्चन को करने के लिए, तो हम उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि हम इसको, यदि ये वाली फॉर्म हमारे पास में है, हमें इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, किस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, क्या होती है ये वाली आइडेंटिटी, ए माइनस बी का स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी है ये हमारे पास में, यहीं पे लिख देते हैं, सॉरी यहीं से ही स्टार्ट कर लेते हैं। चलो एक मिनट, यूजिंग आइडेंटिटी है ना हमारे पास में, हम अपना लिख रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। हम इसके अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हो। सिंप्लीफाई आपको जैसे करना है, आपको इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके और अलग अलग लिख के करना है, वैसे भी लिख सकते हो, जैसे भी आप कर सकते हो। सो आइडेंटिटी यूज करने से हमारे पास में क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। सो ए क्या है, ए ये है और ये है ए और ये है हमारे पास में बी, कैसे भी लिख के हम इसको कर सकते हैं। ओके, सो ए स्क्वायर, ए क्या है, ए स्क्वायर है, तो हमें यहाँ ए का स्क्वायर करना है और ए खुद ही हमारे पास में ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ए का होल स्क्वायर हो गया ये, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है, ए स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं 2 ए स्क्वायर, और बी क्या है हमारे पास में, बी का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर तो ऑलरेडी बी स्क्वायर है ही हमारे पास में, सो बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया है। आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई लिख के भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ए का स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर का स्क्वायर है, तो क्या हो गया, अब देखिए बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर क्या होगा, इस वेरिएबल को इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली जो पावर्स हैं ये और ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 2 4। ओके, तो ये आ गया a की पावर 4 माइनस 2a और b को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब जब वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल होते हैं तो बच्चों वेरिएबल्स की पावर्स ऐड नहीं होती है, बेस सेम होना चाहिए, a है तो a होना चाहिए, b है तो दूसरी साइड भी b होना चाहिए, तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस अब b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, इसका मतलब यही है ना, बी स्क्वायर को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया b की पावर 4, 2 ये वाली पावर्स ऐड हो गई हैं, तो b की पावर 4। ओके, तो हमारे पास में a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में b की पावर 4, a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया है। ओके, तो अब हम कर रहे हैं अपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में 2x प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का स्क्वायर है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा, मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि ये सारा सॉल्व करेंगे तो बड़े बड़े पार्ट्स हैं सारे इस क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व रफ कर रही हूँ। ओके,
हमारे पास में है 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ इसको याद करते हैं, जब हमारे पास 2x प्लस 5 का स्क्वायर यानी a प्लस b का स्क्वायर, तो हमें कौन सी आइडेंटिटी अपने माइंड में आती है? आइडेंटिटी का ध्यान आता है ना। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ही क्या है? 2x प्लस में 5 और अगेन 2x प्लस में 5। ओके, यही तो मतलब है इसका। 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया गया है, तब इसको 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। और इसी तरह ये भी हमारे पास में है। तो हम इसको पूरा करके, हम यहाँ ना करके, लॉन्ग मेथड से ना करके, हम यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। और आइडेंटिटी क्या कहती है हमारे पास में? a प्लस बी का स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या कहती है हमें? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ओके, यहाँ हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ माइनस है, तो यहाँ हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे हम कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। यहाँ हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये कौन सी वाली आइडेंटिटी है? a माइनस बी का स्क्वायर वाली। ओके, तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम करते आ रहे हैं वही आइडेंटिटीज है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशंस है जो आपको ध्यान देनी है, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। a स्क्वायर, a हमारे पास में ये है, b ये है, इसी तरह हम a यहाँ मान रहे हैं और b इसको मान रहे हैं। सो a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x a का स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई बाय 2x क्या हो जाएगा? हम पहले इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके, 2x का स्क्वायर प्लस 2x और ब्रैकेट में b जो 5 है हमारे पास में, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ? b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। ओके, अभी क्वेश्चन का हमने ये वाला पार्ट लिखा है यहाँ पर हमने। अब हम इसको करने जा रहे हैं माइनस, अब ये वाला पार्ट करने जा रहे हैं। ओके, ब्रैकेट डाल लेते हैं यहाँ पे। सो अब 2x माइनस 5, तो माइनस के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। a स्क्वायर मतलब कि 2x का स्क्वायर, ओके, 2x का स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है? ये 2x, और b क्या है? 5, और प्लस में b का स्क्वायर, b क्या है? 5 स्क्वायर। अब हमने ये दोनों ही लिख लिया है, दोनों आइडेंटिटीज के देख के हमने इसको अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे? 2x का स्क्वायर का मतलब है 2x मल्टीप्लाई बाय 2x। इसका मतलब क्या हुआ? 4x की पावर 2, 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, 2 2 जा 4 और x की पावर 1 1 ऐड हो गई, तो क्या आ गया? x स्क्वायर। सो प्लस, अब देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट दिया गया है। सो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कैसे भी कर सकते हैं, चाहे इसको पहले इससे करो फिर इससे कर लो, कैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल देते हैं इसको। ओके, 2 5 जा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20x प्लस में 5 5 जा 25, ये आ गया हमारे पास में। अभी हमने इतना सॉल्व कर लिया है। ओके, अब बीच में माइनस का सिंबल है। ओके, यदि बीच में माइनस का सिंबल होता है तो अंदर वाले सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं, ये बात आपको मालूम है। सो पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2x, ओके, 2 2 जा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। सो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, सो 20x, और अभी रह गया 5 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, तो 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20x, 2x का स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, 4x स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गया है हमारे पास में अभी। ओके, अब क्या करना है? अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि हम इसके बाहर माइनस का सिंबल है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 माइनस 4x स्क्वायर, ये साइन
यहाँ पे प्लस में आ जाएगा प्लस 20x, और 25 वाला किस में आ जाएगा, माइनस में, सो -25। ओके, अब देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 4x² 20x 25 माइनस 4x², अंदर वाले ये दोनों साइन, इन दोनों के साइन चेंज करके एक प्लस में और एक माइनस में है, +25 माइनस में और -28 +20 में। ओके, अब हम इस इक्वेशन और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको क्या देखना है कि ये प्लस का हो गया 4x², एक प्लस का 4x² है और एक माइनस का 4x² है। जिस नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं होता, आपको मालूम है बच्चों कि वो प्लस का होता है। सो 4x² और माइनस का 4x² कैंसल आउट हो गए हैं। ओके, अभी यहाँ पे क्या बचा, 25 प्लस का 25 और माइनस का 25, ये भी कैंसिल हो गए आपस में। अब यहाँ बचा 20x और यहाँ बचा 20x, तो ये कितना आ गया, 20x प्लस 20x 40x। प्लस कर रहे हैं तो पावर्स मत ऐड कर देना, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, प्लस माइनस में पावर्स ऐड नहीं होती। तो हमारे पास में इसका क्या आंसर आया है, 40x। ओके, तो ध्यान दिया आपने कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है हमने। 2x + 5 है, 2x - 5 है, उसका होल स्क्वायर है। हमने यहाँ आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व सिंप्लीफाई कर लिया है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया आइडेंटिटी, इस वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में हमने इसको आगे सॉल्व किया है। जो हमारी चीजें कट रही थी, जो नंबर्स और वेरिएबल्स कट रहे थे, वो हमने कैंसिल कर दिए हैं, जो नहीं कैंसिल हो रहे थे वो हमने ऐड कर दिया। 20, ये वाला 20 और ये वाला 20 बच गया था। सो 20 + 20 40x हमारे पास में आंसर आ गया है। तो चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। रब करना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड। चलिए जी, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अरे डस्टर, समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। थर्ड पार्ट हमारा, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, 7m, थोड़े बड़े बड़े पार्ट्स हैं, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से आपको क्वेश्चंस को करना होगा। 7m प्लस में 8n का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर भी देखें कि क्वेश्चन को देख के आपको किस फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर भी ये लग रहा है ना कोई आइडेंटिटी हम करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, यहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो अब इसकी आइडेंटिटी क्या कहती है, a - b का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या कहती है, a² - 2ab + b²। ओके, और यहाँ इस वाले के लिए कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a + b² वाली। ओके, यहाँ माइनस का सिंबल था तो हमने माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ प्लस का सिंबल है तो हम a², ओके, + 2ab + b², ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो ये हमारा a है और ये हमारा b है, इसी तरह ये हमारा a है और ये हमारा b है। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए 7a², तो 7m का स्क्वायर - 2ab, 2 7m, 2ab का मतलब है ab मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से ab मल्टीप्लाई हो रहा है, b भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और b क्या है यहाँ पे 8n। ओके, प्लस में b² और b क्या है 8n का स्क्वायर। अभी हमने क्वेश्चन का ये वाला पार्ट हमने लिख दिया है यहाँ। अब हम यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन लगाया हमने। अब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ओके, इस वाले क्वेश्चन की तरफ, इस वाले पार्ट की तरफ आ गए हैं। सो 7m + 8n, अब a², a क्या है 7m, का स्क्वायर प्लस 2 7m, a 7m है और b हमारा 8n है, एंड प्लस में लास्ट में अब ये आ गया b², तो 8n का स्क्वायर। ओके, ध्यान दिया आपने, हमने आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटीज हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने 7 में भी पढ़ा है, 8 में भी पढ़ा है। सो 7m² का क्या मतलब है, 7m × 7m,
सो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ गया, m को m से मल्टीप्लाई करेंगे m की पावर्स, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी। जहां पर पावर नहीं दी जाती है वहां पे हमें खुद ही अंडरस्टूड है कि पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है, 1 मानी जाती है। ठीक है, जहां पावर नहीं दी गई है मल्टीप्लीकेशन में वहां हम 1 मानते हैं, और मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। सो 49 7m का क्या आया 49m स्क्वायर माइनस, अब 2 7 14, ओके 2 7 14 या 7 8 56 56 2 56 2 आ गया हमारे पास में, आई थिंक 112, 2 6 12, 2 5 10 और प्लस 1 11, ओके 56 2 112, 112 m और n वेरिएबल कहीं नहीं जाते। जब हम नंबर्स को 7 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर m को n से मल्टीप्लाई किया, तो m n तो एज इट इज आ गए, 7 2 7 14, 14 8 112 प्लस 8n स्क्वायर। अब देखिए 8n मल्टीप्लाई बाय 8n, तो 8 8 64 और n क्या आ गया n की पावर 2, तो ये हमारे पास में आ गया 64 n की पावर 2, ओके। अब हम आगे करें ये क्वेश्चन, यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज आ गया, 7m स्क्वायर तो क्या है 7 7 49 m की पावर 2 प्लस वही आ गया 2 7 14, 14 8 2 7 14, 14 8 112, सो 112 mn या nm एक ही बात है, mn, ओके प्लस 8n। अब 8n का मतलब क्या, 8 8 64, 8n मल्टीप्लाई बाय 8n, तो 8 8 64, 64 n की पावर 2, इतना हो गया हमारे पास में। अब क्या करना है देखिए 49 49, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लस है, ये माइनस के सिंबल्स हैं और कुछ है नहीं। अब देखिए कोई सेम सेम चीजें हैं तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, जो चीजें सेम सेम है हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। सो 112 mn है, 112 mn है, प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया, ओके। अब देखिए क्या बचना चाहिए हमारे पास में, 49m स्क्वायर, देख लेते हैं कहीं कोई माइनस का तो नहीं है, नहीं कहीं कोई माइनस का है नहीं जो कैंसिल हो रहा हो हमारे पास में। अब 49m स्क्वायर 49m स्क्वायर, सेम सेम वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, 49m स्क्वायर और 49m स्क्वायर, 64n स्क्वायर और 64n स्क्वायर, 49 प्लस 49 कितना हो गया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को हम प्लस कर रहे हैं पहले, 49 प्लस 49 9 9 18 का 8, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 98 m स्क्वायर, ओके प्लस अब क्या बचा 64n और 64n, 64 प्लस 64 8, 6 प्लस 6 12, ये 64 और ये 64 सेम सेम वेरिएबल है, n स्क्वायर है n स्क्वायर है, तो सेम सेम वेरिएबल वाली टर्म्स को हम प्लस और माइनस कर सकते हैं, ओके बच्चों। सो 128 n स्क्वायर, अब फर्दर ये सॉल्व हो ही नहीं सकता है क्योंकि अलग अलग वेरिएबल आ चुके हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया थर्ड पार्ट का, 98m स्क्वायर प्लस 128 n स्क्वायर। मिलते हैं अब इस क्वेश्चन के, देख लीजिए जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर, इसके क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं अब हम, ले लीजिए जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए ओके, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 4m प्लस 5m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n स्क्वायर, ओके। ये क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमने क्या करना है, आइडेंटिटीज को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4m प्लस 5m का मतलब है n है यहाँ पे, सॉरी 5n है ये, ओके। अब
आइडेंटिटीज को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्लस वाली हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी हम वही अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी हम वही अप्लाई करेंगे। सो a स्क्वायर 4m, ये a है ये b है, ओके ये a है ये b मान रहे हैं हम, ओके 4m का स्क्वायर प्लस 4m, सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। 2ab 2a ये है 4m, b माना है 5n को, प्लस b का स्क्वायर, b है 5n प्लस 5n का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर आ गए हैं, अभी हमने इसको सॉल्व किया है यहाँ पे, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन के इस वाले पार्ट की तरफ आ गए हैं, ये वाले पार्ट की तरफ। सो यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, यही वाली आइडेंटिटी, क्योंकि प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, ओके। सो 5m स्क्वायर प्लस 2a है 5m, a है 5m, b क्या है यहाँ पे 4n, और लास्ट में क्या आएगा b स्क्वायर 4n होल स्क्वायर, ओके। इतना हमने कर लिया, यहाँ पे आइडेंटिटीज ही अप्लाई कर रहे हैं हम। सो 4m स्क्वायर का क्या मतलब है 4m मल्टीप्लाई बाय 4m, ओके। 4 4 जा 16, यहाँ पे क्या आया 4 4 जा 16 m की पावर 2 प्लस, अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8, 8 5 जा 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 m और n तो ऐसे ही रहेगा, आपको पता है अलग अलग वेरिएबल हैं, सो तो हम इनकी पावर्स को प्लस कर ही नहीं सकते हैं। सो प्लस 5n का स्क्वायर क्या है 5n मल्टीप्लाई बाय 5n, यानी 5 5 जा 25, n की पावर 2, सो 25n स्क्वायर। अभी हमने इतना सॉल्व किया, अब हम आगे का ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 5m स्क्वायर का मतलब क्या है 5 5 जा 25, m स्क्वायर प्लस में 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, 2 5 जा 10, ओके 10 4 जा 40, 40 और वेरिएबल तो रहेंगे मल्टीप्लाई होके, सेम वेरिएबल तो है नहीं, तो दोनों वेरिएबल हमें रखने पड़ेंगे। सो प्लस 4n स्क्वायर का मतलब क्या है 4n मल्टीप्लाई बाय 4n इज इक्वल टू 16n स्क्वायर, तो 16 4 4 जा 16n स्क्वायर, ओके। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यदि सेम वेरिएबल वाली टर्म्स हैं तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं, अलग अलग टर्म में तो हमें छोड़नी पड़ जाएगी, ओके। तो देख लेते हैं पहले m स्क्वायर वाली टर्म है कोई, 16m स्क्वायर 25m स्क्वायर है, और कोई m स्क्वायर वाली नहीं है। सो 16m स्क्वायर और 25m स्क्वायर को प्लस कर लेते हैं, 16 प्लस 25 41, ओके। तो ये आ गया हमारे पास में 41, ये और ये टर्म हमने प्लस किए पहले, 41m स्क्वायर। अब क्या देख लेते हैं mn वाली टर्म देख लेते हैं, mn वाली टर्म है, यस ये भी mn है और ये भी mn है, तो प्लस 40 80mn, ओके ये भी हो गया। अब क्या बचा 25n स्क्वायर और 16n स्क्वायर, सो प्लस 25 प्लस 16 41, 25 प्लस 16 41n स्क्वायर। अभी ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, m स्क्वायर n स्क्वायर 80mn, ये यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, सो यही हमारा आंसर आ गया है। सो जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन के पार्ट्स थोड़े बड़े बड़े हैं और थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आपको